बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं रफ़ाकत मुनीर। आज का हमारा वीडियो का उन्वान है दुनिया का सबसे पहला इंसान। दुनिया का सबसे पहला इंसान और इस सरज़मीन पर सबसे पहले कदम बखैर फरमाने वाले हमारे जद्द अमजद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। चुनांचे इस बात पर इख्तलाफ पाया जाता है कि आया इस ज़मीन पर मखलूक़ात में सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम ने ही बसेरा किया या इससे पहले भी कोई मखलूक़ात आबाद थी। मुस्तदरक अल हाकिम की एक रिवायत में है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि जिन्नात जो हैं वो आदम अलैहिस्सलाम से तकरीबन 2000 साल पहले से ही ज़मीन पर आबाद थे। उन्होंने कत्ल गारत की तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों का लश्कर भेज दिया जिन्होंने उन फसादी जिनों को समंदरों के दूर दराज जजीरों की तरफ धकेल दिया। इस तजर्बे के पेश नज़र जब अल्लाह ताला ने आदम की तख्लीक का नज़रिया फ़रिश्तों के सामने रखा तो उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह, तू ऐसी कौम को क्यों ज़मीन पर भेजने वाला है जो कत्ल गारत ही करेगी, जबकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। हम तो तेरी तस्बीह, हम्द और पाकीज़गी बयान करते हैं। तो अल्लाह ताला ने जवाबन कहा, इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैं जो कुछ जानता हूँ तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने अपने पाक कलाम में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में फ़रिश्तों और आदम के दरमियान होने वाले मुकालमे को कई मकामात पर तफसीलन ज़िक्र फरमाया है, जिनमें से एक मकाम पर ये फरमान इलाही है, और वो वक्त याद करने के काबिल है जब तुम्हारे परवरदिगार ने फ़रिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन में अपना नाइब बनाने वाला हूँ। उन्होंने कहा, क्या तू इसमें ऐसे शख्स को नाइब बनाना चाहता है जो ख़राबियाँ करे और कष्ट खून करता फिरे, और हम तेरी तारीफ़ के साथ तस्बीह और तक़दीस करते रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम को सब चीज़ों के नाम सिखाए, फिर उनको फ़रिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। उन्होंने कहा, फ़रिश्तों ने कहा, तू पाक है, जितना इल्म तूने हमें बख्शा है इसके सिवा हमें कुछ मालूम नहीं, बेशक तू दाना और हिकमत वाला है। तब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ आदम, तुम इनको इन चीज़ों के नाम बताओ। तो फिर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनके नाम बताए तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से फरमाया, क्यों, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन के सब पोशीदा बातें जानता हूँ, और जो तुम ज़ाहिर करते हो और जो पोशीदा करते हो सब मुझको मालूम है। और जब हमने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो तो वो सजदे में गिर पड़े, मगर इब्लीस ने इनकार किया और गरूर में आकर काफिर हो गया। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जुम्मतुल मुबारक के दिन पैदा फरमाया, जैसे कि सही मुस्लिम वगैरह में रिवायत आती है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन दिन जिसमें सूरज तुलू होता है वो जुमे का दिन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन दिन जिसमें सूरज तुलू होता है वो जुमा का दिन है। उस दिन आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, उसी दिन उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया और उसी दिन उन्हें उससे निकाला गया और उसी दिन क़यामत कायम होगी। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथ से पैदा फरमाया ताकि इब्लीस आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बड़ाई का दावा ना करे। चुनाचे उसने आपको इंसानी सूरत में पैदा फरमाया। आप जुमा के दिन, जिसकी मिक़दार 40 साल तक थी, मट्टी के बने हुए एक जिस्म की सूरत में पड़े रहे। फ़रिश्ते पास से गुज़रते तो इस जिस्म को देख कर डर जाते थे। इब्लीस सबसे ज़्यादा खौफज़दा था। वो गुज़रते वक्त इसे ज़रब लगाता तो जिस्म से इस तरह आवाज़ आती जिस तरह मट्टी के बने हुए बर्तन से कोई चीज़ टकराए तो आवाज़ आती है। इसलिए जब वो कहता था, तर्जमा, ठीकरी की तरह खनखनाती मिट्टी से पैदा किया, तो कहता, तुझे किसी ख़ास मकसद के लिए पैदा किया गया है। वो इस खाकी बदन में मुंह की तरफ से दाखिल हुआ, यानी कि वो आदम अलैहिस्सलाम का जो खाकी बदन बना हुआ था, वहाँ पर वो एक बुत बना हुआ था, उसमें मुंह की तरफ से दाखिल हुआ और दूसरी तरफ से निकल गया। और उसने फ़रिश्तों से कहा, इससे मत डरो, तुम्हारा रब समद है, यानी कि बेनियाज है, लेकिन ये तो खोखला है। अगर मुझे इस पर काबू दिया गया तो इसे ज़रूर तबाह कर दूँगा। जी तो दोस्तों, हमारा आज का ये उन्वान यहीं पर इख्तिताम पाया। जो हमने जिस किताब में से इसको स्टडी किया है, शेख मोहम्मद अज़ीम हासिलपुरी साहब की किताब है। किताब का नाम है किताबुल अवाइल। सबसे पहले हमने उस किताब में से इसको स्टडी किया है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।